नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। अगर आपने देखिए भाई साहब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी का जो तैयारी करना है तो भैया चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। हाँ, चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब पढ़ाना। हाँ दोस्तों, पिछले हम 131 तक सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 132 हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन में, एक दुकानदार दो कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है। एक पर वह 12% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 12% की हानि। निम्नलिखित में कौन सा सही है? उसे 110 रुपये का लाभ होता है, उसे 13.50 रुपये का लाभ होता है, उससे ना लाभ होता है ना हानि होता है, उसे 6.75 रुपये की हानि होती है। तो पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है इसमें सेम परसेंटेज प्रॉफिट है और सेम ही परसेंटेज आपका लॉस है, तो हमेशा उस सवाल में जो होता है फाइनली वो लॉस परसेंटेज होता है। और वो कितने के बराबर होता है? वो होता है जितने परसेंट का लॉस या हानि है उसका स्क्वायर कर दो आप और 100 से डिवाइड कर दो, इतने परसेंट के बराबर होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 144/100, मतलब 1.44% का लॉस आएगा दोस्तों। अब मैं देखूंगा ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा। पहले ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में भी प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे में ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है, चौथे ऑप्शन में प्रॉफिट हानि हो रही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से सवाल करना है हमको। ये अगला क्वेश्चन है, L/M इज इक्वल टू 3/5, M/N इक्वल टू है 2/3। तो यहाँ M कॉमन है, यहाँ M कॉमन है, यहाँ M की वैल्यू है 5, यहाँ M की वैल्यू है 2। मैं इसको बराबर करूँगा, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, इसमें 5 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6:10 और ये हो जाएगा 10:15। तो मेरे पास देखो दोस्तों M और M बराबर आ गया, तो मुझे निकालना है N/L। तो N/L निकालना है। N है मेरे पास में 15 और L है मेरे पास में 6 दोस्तों। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5:2। ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, x + 2y और 2x - y को गुणा करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, x की पहले गुणा करेंगे दोनों में, तो x 2x - y प्लस 2y की गुणा करेंगे 2x - y। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² - xy प्लस 2 और 2 4xy माइनस 2y²। तो ये हो जाएगा 2x² और ये 4xy प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का 3xy आ जाएगा, माइनस का 2y²। तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं बताऊं, रेलवे में एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक से आना ही आना होता है। तो जैसे ये है मानक विचलन का, मैं आपको निकालना बताऊंगा मानक विचलन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन से एलिमेंट है, 10, 11, 9, 11, 9। अब इनका हम माध्य निकालेंगे पहले, जो कि हो जाएगा, सबको प्लस करोगे दोस्तों, तो प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 11, 9, 20, 11, 9, 20, 40 और एक 50। कितने टर्म है? 5 टर्म है, तो इसका माध्य आ जाएगा दोस्तों 10। अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा जिसमें वेरिएबल लिखूँगा। पहले वेरिएबल में x लिखूँगा, जो है मेरे 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 है, 10 है और 11 है। फिर उसके बाद मैं इनकी फ्रिक्वेंसी लिखूँगा, बारंबारता लिखूँगा कि कितनी बार ये यूज हुआ है। 9 कितनी बार आया है दोस्तों, इसमें 2 बार आया है। 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। और 11 कितनी बार आया, 2 बार आया है। फिर इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, डेविएशन निकालूंगा, जो कि होता है मेरे पास x - a। a मेरे पास कितना है, 10, तो x 9 - 10 -1 आएगा, 10 - 10 0 आएगा और 11 - 10 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं निकालूंगा d²। तो d² मेरे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1। उसके बाद मैं निकालूंगा f × d²। तो f × d² क्या हो जाएगा, f मेरे पास 2 है और d 1 है, d² 1 है, तो 2 आ जाएगा। 1 × 0 0 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में मानक विचलन का फार्मूला होता है √E/f(d²). ई का मतलब ये है सम यहाँ पर, और सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ये होता है दोस्तों। अब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी में निकालूंगा, 2 2 4 5 हो जाएगी, और सम ऑफ मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू d² में निकालूंगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास दोस्तों 4/5, जो कि आ जाएगा 2/√5।
यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बाकी हैं। तो मैं दोस्तों अगर सेब की बात करता हूँ तो 10 दर्जन है, 10 दर्जन में 1/2 बिक गए, तो क्या 1/2 रह गए मेरे पास, मतलब 5 दर्जन रह गए यहाँ पर सेब मेरे पास। अब अगर मैं आम पे आता हूँ तो 15 दर्जन आम है मेरे पास दोस्तों। अगर 1/3 बिक जाते हैं, 1/3 बिक जाते हैं मतलब टोटल अगर 3 है तो 1 बिक गया, तो मतलब 2/3 शेष रह गए मेरे पास में। तो इसका 2/3 निकालूंगा तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 10 दर्जन आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, संतरों पे आऊँगा, 20 दर्जन संतरे हैं मेरे पास, इनका 1/4 बिका है, मतलब 3/4 मेरे पास बाकी है। तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 15 दर्जन आ जाएगा। टोटल अगर मैं फल देखूँगा तो 15 और 5 20 और 10 30 दर्जन मेरे पास फल रह गए। अब मुझे संख्या में दे रखा है तो 30 गुणा 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 3 36, 360 फल मेरे पास बाकी रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है s+2 का होल क्यूब। तो मैं इसको होल क्यूब खोलूँगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा s³ + 2 का क्यूब प्लस 3s × 2 और s+2। तो ये हो जाएगा s³ + 8 प्लस 3 दूनी 6s और s गुणा हो जाएगा तो 6s² हो जाएगा, और 6 की गुणा 2 से होगी तो 12s आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा दोस्तों मेरे पास में, ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें a+b का होल क्यूब लगाना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इन आंकड़ों 1 9, ये आंकड़ा दे रखे हैं हमें, का माध्य मीन निकालना और बहुलक निकालना है। तो बहुलक मैं आपको बता दूं, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक होता है। तो मैं देखूं यहाँ एक की पुनरावृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुई है। उसके बाद अगर मैं 9 की देखता हूँ तो 9 की 1 2 3 4 बार हुई है, और 2 की देखता हूँ 1 2 3 बार हुई है। तो 1 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है, तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी और सी में है। अब मुझे मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य क्या करूँगा, सबको ऐड कर दूंगा। और कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से डिवाइड करना है मुझे, सबको ऐड करूँगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 4 19 और 1 20, 20 2 22, 22 और 9 31, 40, 40 2 42, 43, 43 और 1 44, 44 के बाद आपका 3 ये हो जाएगा 47, 47 और 9 हो जाएगा दोस्तों आपके पास में 56 हो जाएगा। और 56 को अगर 14 से डिवाइड करूँगा तो 14 चौका 56, तो मेरे पास मीन आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा, और बहुलक 1 आया था, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समीकरण दे रखी है मुझे, 4x + 5y = 14 और दे रखा है x - 5y = 16। मुझे x y के मान निकालने हैं, ऑप्शन मुझे दे रखा है, तो मैं सेटिस्फाई करा के देख लूँगा। पहला ऑप्शन देखूँगा 10, पहली इक्वेशन में देखूँगा 4 × 10, 4 × 10 प्लस ये है 5 और 6, y की वैल्यू है -6/5, तो 5 से 5 गया तो 40 - 6, जो कि मेरे पास 14 नहीं आएगा दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन अगर चेक करके देखूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 ये अगर 6 रखूँगा तो मेरे पास आएगा 6 चौक 24 और प्लस 5 दूनी 10, ये भी नहीं आएगा। अगर मैं इसे ऑप्शन पुट करूँगा तो 6 चौक 24 -10, ये ऑप्शन हो सकता है डी वाला रखूँगा तो 6 चौक 24 -10 14 आ जाएगा। क्या इसमें भी चेक करूँ मैं, 6 कम 6 और माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। बाकी आप इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व भी कर सकते हैं बेसिक से। तो बेसिक से आप कैसे करेंगे सॉल्व को, इस क्वेश्चन को, यहाँ 5y प्लस का है या 5y माइनस का है, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 1 5x हो जाएगा, और 14 और 5 30 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दूंगा तो y बराबर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों -2। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है दोस्तों, 2 सही 1/2 दर्जन मतलब 2.5 दर्जन। तो 2.5 दर्जन का मतलब हो जाएगा मेरे पास
1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, आधा 30, 30 संतरे क्या सॉरी सेब, 30 सेब का मूल्य है मेरे पास क्रय मूल्य 300 रुपये। तो एक सेब का क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे पास 10 रुपये दोस्तों। फिर वो कह रहा है प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया है। एक सेब जो 10 रुपये का आया था CP, एक सेब मेरे पास 15 रुपये में बेचा है, तो ये हो जाएगा SP। तो मैंने कितने का लाभ कमाया है? 5 का लाभ कमाया है। कितने से? 10 से, इंटू 100 कर लूँगा तो मेरे पास दोस्तों आ जाएगा 50% का प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। अगला सवाल है, एक अभाज्य संख्या है, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं है, केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है, 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी कोई भी संख्या जिसके केवल 2 ही भाजक संभव हैं, एक तो 1 और एक वो खुद में वो संख्या। और ये क्या होता है दोस्तों, इसका अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इस पे नहीं, कोई धनात्मक भाजक नहीं। तो ऑप्शन नंबर C, जिसका केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि विभाज्यता का जो भी प्राइम नंबर का परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? RT% होता है दोस्तों। R मेरे पास है 10, समय है 2, तो मेरे पास क्या 20% ब्याज मिलेगा। तो 20% की वैल्यू मुझे दे रखी है दोस्तों 2000 रुपये, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरे पास में 100 रुपये। मुझसे पूछा है फिर आगे, यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मुझसे अंतर पूछा है दोस्तों। तो अगर मैं 10% की ब्याज लेता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 10 + 10 + 10 × 10/100। तो यहाँ से ये 21% आएगा। लेकिन साधारण ब्याज मेरा 20% था, तो क्या ब्याज में 1% की चेंज आएगा, 1% का डिफरेंस आएगा, जो कि 1% की वैल्यू मैंने कितने निकाली है यहाँ पर? 100 रुपये। तो मेरा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 रुपये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, P + Q = 2, P - Q है। मुझे Q बराबर 10 दिया, तो P की वैल्यू पूछा है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो P + Q अंदर गुणा कर दूंगा 2P - 2Q, तो यहाँ से 2Q इधर आएगा तो 3Q हो जाएगा, = P इधर जाएगा तो P इधर हो जाएगा, तो 3Q की वैल्यू हो जाएगी P के बराबर। तो Q मेरे पास 10 है, तो P बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। तो आंसर नंबर D मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, tan - 405 डिग्री का मान निकालना है। तो दोस्तों tan - मेरे पास होता है माइनस का tan थीटा। तो इस तरह से पहली बात तो ये माइनस का tan 405 हो जाएगा। फिर मैं इसको मतलब तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 360 + 45 कर सकता हूँ। और 360 + 45 मेरा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा? ये पहले क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 360 होता है। 360 से ऊपर फिर पहले क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं। और मेरा बेस वैल्यू क्या है? 360 है, इस वजह से ये रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का tan 45 आ जाएगा। और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है, 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? तो सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग चला जाए? तो मैं देखूंगा सबसे बड़ा पहले ले लूँगा, 90 ले लूँगा। 90 में 360 को भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 450 को भी भाग जा रहा है, तो मेरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 90 ही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 30% के लाभ से एक वस्तु 1300 रुपये में बेची। 30% का लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? उसने वह वस्तु 130% में बेची। तो 130% में बेची है दोस्तों 1300 रुपये में। तो 1% की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 रुपये। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, निकालना है। क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, 100 से गुणा कर दूंगा तो 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक बार चार्ट दिया है आपको। 4 छात्रों S1, S2, S3, S4 के भौतिकी व रसायन में प्राप्तांक दर्शाता है। बार चार्ट पर विचार करते हुए सवालों के जवाब दीजिए। तो जो डार्क हो रखा है ये भौतिकी है, और जो ग्रे कलर का है ये रसायन शास्त्र है।
तो आपसे पूछा सभी छात्रों के रसायन शास्त्र व भौतिकी के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना है, मतलब रसायन में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं भौतिकी के अपेक्षा। तो मैं दोस्तों पहले टोटल सबका S1 S2 और S3 व S4 का मैं देखूंगा रसायन में कितने नंबर मिले हैं। तो रसायन को जोड़ूंगा 85 और 85 170, 170 और मेरे पास 8 हो जाएगा 27 और 8 35, 35 5 300, 25 और 5 305 हो जाएगा। और अगर मैं भौतिकी की बात करूंगा तो भौतिकी में है कितने 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 30 और 30 और 1 31, 310 हो जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, 0 से 0 गया तो 305/31, ऊपर एक 0 और है तो 31 नेमा करूँगा तो 9 एकम 9, 9 3 27, तो नेमा कंप्लीट चला जाएगा। इसको 305 में से अगर घटाऊँगा तो आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और एक 0 उतार लूँगा। फिर उसके बाद दूंगा मैं भाग, कितनी बार जाएगा 9 बार, ये 200 279 आया, 260 है तो लगभग 8 बार जाएगा। 331 गुणा 8 करूँगा तो 8 एकम 8, 8 3 24, 8 बार कंप्लीट चला गया। लगभग 98 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। तो 99 है नहीं मेरे पास में, 99 से ऊपर जाएगा नहीं, तो 98% मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छात्र S2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना होगा। तो S2 ने दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए, 8 और 6 14 और 5 और 5 10, 150 नंबर प्राप्त किए हैं। इसका अनुपात निकालना है मुझे S4 से। S4 ने कितने प्राप्त किए हैं, 7, 8 और 7 15 और 5 155 प्राप्त किए हैं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो 5 3 15 और 5 3 15, 5 एकम 5, तो 30/31, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना होगा। तो S3 ने भौतिकी में कितने अंक प्राप्त किए, 75 किए हैं। और S1 ने भौतिकी में कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों, 95 किए हैं। 95, तो मैं 5 से काटूंगा तो 19 पंजे 95 और 15 पंजे 75, मेरा आंसर आ जाएगा 15/19, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं। अगर मैं देखूं 9 औरतें 50 दिन में पूरा कर रही हैं, 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं, मतलब पहले 9 थी 6 और बढ़ा दी गई 15 हो गई। मैंने मान लिया x दिन में काम कंप्लीट करेंगे तो सॉल्व करूँगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 ये आ गया x बराबर 30, तो काम 30 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, यहाँ गलती कर जाते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कि पूछा है यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो 30 दिन में कंप्लीट हो रहा था, पहले 50 दिन में हो रहा था, मतलब 20 दिन पहले वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आंसर नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो यहाँ से मेरे पास भुजा आ जाएगी 13 और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर 169 मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया। मतलब अगर विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 1/50, और उन्होंने 20 दिनों तक काम किया तो 20 दिनों में कर लेंगे वो 20/50 काम कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 2/5 काम हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो यही मुझसे पूछा है, तो 2/5 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 13 11 13 9 17 13 19 10 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिसर क्या होता है, रेंज परिसर होता है जो सबसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा गया है, ये 19 तक गया है, और सबसे नीचे कहाँ तक आया है, 9 तक आया है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वही मेरा परिसर होगा, तो जो कि आ जाएगा मेरा आंसर 10, 19 - 9 10 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा + 2 tan थीटा × cot थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो दो टेन थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा तो बन आ जाएगा यहाँ पर, और मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों सर्वसम का होती है जिसका मान 1 होता है, तो इसकी जगह पे मैं 1 रख दूंगा और यहाँ से 2 आ गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य, 2.5 किलो का मतलब होता है 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलो सब्जी का मूल्य है दोस्तों 120 रुपये। मुझसे पूछा है आधा किलो, आधा किलो का मतलब हो गया 0.5 किलो, 0.5 किलो का मूल्य मुझसे पूछा है, तो 0.5 kg का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 120 बटे 2.5 गुणा 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया 25 25 और 5 से डिवाइड करूँगा तो 24 बार आएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन, 2 दर्जन का मतलब हो गया दोस्तों 24 पेन, 24 पेन उसने 480 रुपये में खरीदे। तो एक पेन कितने में खरीदा होगा? 24 दूनी 48, 20 रुपये में खरीदा होगा। फिर मुझसे पूछ रहा है 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट, मतलब 4 पेनों का एक पैकेट बनाया और उस पैकेट का मूल्य था 100 रुपये। तो इसका मतलब 4 पेन का मूल्य उसने 100 रुपये रखा, मतलब एक पेन का मूल्य उसने 25 रुपये रखा होगा बेचने के लिए। तो मुझे निकालना है उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक पेन का क्रय मूल्य है 20 रुपये, एक पेन का विक्रय मूल्य है 25 रुपये, तो मेरे पास में 5 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 20 पे हुआ है, इंटू 100, तो 20 पंजे 100, 25% दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, लाभ आ जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए और उसे दोनों से कुल मतलब 5,220 रुपये ब्याज राशि मिली। तो पूछ रहा है आपसे ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 6,000 पे मैंने मान लिया 3 वर्ष पे 8% पे दिया है अपॉन 100, प्लस 8,000 पे 5 वर्ष के लिए 8% पे अपॉन 100 बराबर मेरे पास आ जाएगा 5220। इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये आ जाएगा 180 आर प्लस 8 पंजे 40, 400 आर बराबर 5220। तो ये आ जाएगा मेरे पास 085, 580 आर बराबर आ जाएगा 520। तो हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 522/58। मुझे यूनिट डेट लेके आना है दोस्तों 2, 8 में किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 2 आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन पे जाऊँगा जरा एक बार, 6 8 छंग 48 नहीं आ रहा है, 7 8 56 नहीं आ रहा है, 9 अगर 58 नेमा करूँगा तो मेरे पास दोस्तों आ जाएगा 522, आंसर मेरा हो जाएगा 9%। दोस्तों मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, और कल हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और लोगों को भी शेयर कर दो।